ध्यान देना है आप लोग का, जानना है आवर्धन। ठीक है, तो आवर्धन बराबर पहले जान लेते हैं क्या होता है। होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब। बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब क्या? वस्तु की ऊंचाई। ठीक है नो। आवर्धन बराबर होता है बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। ठीक है नो। तो हम परिभाषा यहीं से बनाएंगे। ठीक है नो। परिभाषा जो होता है आवर्धन का यहीं से बनाएंगे। क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, बट्टा माने क्या होता है? अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। ठीक है नो। अब हमको जानना है आवर्धन के बारे में कि हम जानते हैं कि जो वस्तु का ऊंचाई होता है मुख्य अक्ष के ऊपर होता है नु जी। मुख्य अक्ष उसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है नो। तो यह जो होता है मुख्य अक्ष के ऊपर होता है वस्तु की ऊंचाई। इसका मतलब कि वस्तु को जो ऊंचाई होगा तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। और प्रतिबिंब के बात कहा जाए तो प्रतिबिंब अगर धनात्मक होता है, क्या होता है? धनात्मक। सॉरी, धनात्मक बोल रहे हैं। अगर प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनाएगा तो वास्तविक बनाता है तो उल्टा बनाता है, नीचे। क्या बनाता है? नीचे। अगर प्रतिबिंब का ऊंचाई जो होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई जो होगा वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक। तो आवर्धन का मान क्या होता है? यही होगा। ठीक है। अगर प्रतिबिंब जो वास्तविक होगा तो पूछता है कि आवर्धन का मान क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। ध्यान रहेगा नो। इसके बाद कि अगर प्रतिबिंब का ऊंचाई आभासी हो, आभासी का मतलब काल्पनिक। ठीक है। अगर प्रतिबिंब का मान जो होता है आभासी या उसी को बोलते हैं क्या चीज? काल्पनिक। काल्पनिक हो तब आवर्धन का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है नो। अगर प्रतिबिंब का प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, क्या होगा? आभासी। तब जो आवर्धन होगा क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। ठीक है। तो इनसे कुछ निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष यह निकलता है कि हम लोग देखे हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के बनाता है। ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है नो। इसका मतलब कि अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का जो मान होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है। ठीक। चलते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ओनली, सदैव क्या? काल्पनिक बनाता है। क्या बनाता है? काल्पनिक। इसका मतलब कि आवर्धन का मान जो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। ठीक है। एक और है कि अगर सवाल पूछता है आवर्धन से कि यदि आवर्धन जो होता है, आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है, आवर्धन का जो मान होता है 1 से अधिक होता है तो क्या होता है? ठीक है। हाँ, तो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है, हाँ, बिंब की ऊंचाई से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। बिंब माने वस्तु की ऊंचाई। अगर आवर्धन का मान जो होता है 1 से अधिक होता है तो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वस्तु की ऊंचाई से क्या होगा? ठीक है। तब होगा कि अगर आवर्धन का मान 1 से कम होगा। क्या होगा? कम मतलब माइनस में होता है। क्या होता है? अधिक होला तो हो गया ना हो। हाँ, कम होगा तो क्या होगा
तो उस स्थिति में आवर्धन का जो मान होता है, तो आवर्धन का मान नहीं, उस स्थिति में प्रतिबिंब जो होगा छोटा होगा, बिंब से क्या होगा, छोटा। ठीक है, आना तो आवर्धन का मान सेम रहेगा, बराबर रहेगा, एक के बराबर रहेगा, तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों का होगा, बराबर होगा। ठीक है नो, बुझा गया। और एक यहाँ सा प्रश्न पूछता है कि आवर्धन, इनमें से कौन सा आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। ठीक है नो। तो ऑप्शन में देगा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 2 में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन 3 में केजी, कुछ भी डाल दीजिए, और 4 में डालते हैं मात्रकहीन। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, मात्रकहीन, है नो। मतलब आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात क्या, मात्रकहीन होता है। ठीक है नो।